हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट हम लोग आप पहुंचे हैं हमारे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेसन के थर्ड और लास्ट पार्ट पे, जो कि है स्लोप ऑफ अ लाइन। बेसिकली स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ लाइन इन अ XY plane. Slope of a line in an XY plane, slope of a line in a XY plane is defined as the ratio of change in Y coordinate to the change in X coordinate of the line in XY plane. Slope of a line in XY plane is defined as the ratio of change in Y coordinate to the change in X coordinate of the line in XY plane. यानी स्लोप ऑफ अ लाइन, कोई लाइन है जो कि XY प्लेन में है, उस लाइन का स्लोप निकालना है यानी क्या निकालना? उस लाइन का स्लोप निकालना यानी उसके Y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हो रहा है टू द X कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हो रहा है, उसका रेशियो निकालना। जनरली slope of a line is denoted by small m से डिनोट करते हैं। अब मैंने क्या बोला, कोई लाइन है XY प्लेन में, उस लाइन का स्लोप निकाला जाता है। कैसे? मान के चलो x एक्सिस है, y एक्सिस है, यानी XY प्लेन है, उसमें ये लाइन L है। अब ये लाइन L का मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, लाइन L पर कोई भी दो पॉइंट लूंगा, अलग-अलग कोई भी दो पॉइंट। मैंने पहला पॉइंट लिया a x1 y1, दूसरा पॉइंट लिया b x2 y2। तो मुझे क्या है, स्लोप निकालना है यानी m निकालना है। क्या है स्लोप? रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट में क्या चेंज हो रहा? पहले वो y1 था इस पोजीशन पे, b पर देखेंगे तो वो y2 हो गया। तो चेंज क्या है? y2 minus y1 is the change. y2 minus y1 is the change to the रेशियो है ना, टू द चेंज इन x कोऑर्डिनेट में क्या चीज हुआ? चेंज हुआ x2 से x2 minus x1. So this is the slope of line L. This is the slope of line L. लाइन L का क्या है? ये स्लोप है। This is the slope of line L. M is equals to change in y coordinate upon change in x coordinate. It is a ratio of change in y coordinate to the change in x coordinate. अगर मैं देखूं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको slope of line L is defined by using 2 points a x1 y1 and b x2 y2 is m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x। आ रहा है ध्यान में? ये मैंने लिखा है स्लोप ऑफ द लाइन L defined by using the 2 points a b is m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is actually में क्या है slope of a line? It is a ratio of change in y coordinate to the change in x coordinate, change in y coordinate upon change in x coordinate। कि भाई अगर कोई लाइन है तो वो xy प्लेन में फैली हुई है, वो लाइन XY प्लेन में फैली हुई है, तो वो जो चेंज आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट में वो क्या रेट से चेंज हो रहा है। हर दूसरा पॉइंट, जैसा मैंने ये लाइन लिया, ये एक पॉइंट लिया और कोई भी दूसरा पॉइंट लो,
इसके बाजू वाला पॉइंट लो या ये वाला पॉइंट लो या ये वाला पॉइंट लो, ये क्या स्पीड से उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ये कैलकुलेट करने के लिए ही स्लोप निकाला जाता है। व्हाट इज द चेंज ऑकरिंग इन द कोऑर्डिनेट्स, है ना, क्या रेट से चेंज हो रहा है, कोऑर्डिनेट में क्या रेट से चेंज आ रहा है, ये इसका कोई ना कोई फिक्स आंसर आएगा ना। आप अगर इस लाइन पर कोई ये दो भी पॉइंट लोगे P और Q, दूसरे दो पॉइंट भी लोगे, तो जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का आंसर आया स्लोप, वही इनके भी इस वजह से आने वाले रेशो का स्लोप आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल भी दिया है उसका, देखो पेज नंबर 116 पे, पेज नंबर 116 पर आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। वहां ये बोला है कि एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दी है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, और ये टेबल आप लोगों को कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। ये देखो, ये टेबल कंप्लीट करने के लिए आपको बोला गया है। ये देखो सी और ई, x1 सी के कोऑर्डिनेट है 2 1 और इसके है 6 7, तो y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 1 6 माइनस 2 यानी 6/4 इज इक्वल टू 3/2। आप कोई भी दो पॉइंट ले लोगे एक लाइन पर के, तो हर बार उनका जो स्लोप है वो फिक्स आएगा, 3/2 3/2 3/2। यू टेक एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, इफ द लाइन इज सेम you have to take any 2 points on that line and you will be getting the slope। आपको स्लोप मिलते जाएगा, आपका स्लोप अलग अलग नहीं आएगा। आपको ये चार्ट भी भरना है, आपके टेक्स्ट बुक में ये खाली दिया है, ये चार्ट भी भरना है। इन तीनों के लिए भी आपको 3/2 3/2 3/2 ही आएगा, क्योंकि आपकी लाइन वही है। आप लाइन के हिसाब से कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनके कोऑर्डिनेट्स में से चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट करो, आपको सेम स्लोप मिलेगा, बिकॉज स्लोप है ही वो चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंड फॉर अ गिवन लाइन, कोई एक फिक्स लाइन के लिए आप उस पर कोई भी दो पॉइंट मार्क करो, आपको वो दोनों पॉइंट के लिए जो स्लोप निकालोगे आप, वो सेम ही आने वाला है, सेम ही रहेगा वो स्लोप। क्लियर होगा? और जनरली उसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है स्लोप को। ये रहा स्लोप का फॉर्मूला। दोनों पॉइंट्स अगर हमें पता है तो दोनों पॉइंट्स के मदद से अपन स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने P बोला 2 1 है और Q बोला 3 7 है, तो आप लोग स्लोप आराम से निकाल सकते हैं। ये पॉइंट जो भी लाइन पर से जा रहे होंगे, ये दोनों पॉइंट जो भी लाइन पर से जा रहे होंगे, उस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 7 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2, 6 अपॉन 1 यानी 6। आ गया स्लोप, ये रहा स्लोप। क्लियर हो रहा? बहुत इजी है स्लोप निकालना। स्लोप निकालना उतना कोई भारी काम नहीं है, बहुत आसानी से स्लोप निकाला जा सकता है, बहुत आसानी से स्लोप निकाला जा सकता है, बहुत इजीली स्लोप कैलकुलेट होता है। कैसे? ये जो मैंने बताया इस टेक्निक से। अब मेरा नेक्स्ट हेडिंग है, सब हेडिंग स्लोप ऑफ x axis and y axis। मेरे पास में ये दो एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस, इनका मेरे को स्लोप निकालना है। मेरे को स्लोप निकालना है x एक्सिस का, स्लोप ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस पे एक पॉइंट लेता हूं, पहला हो जाएगा x1 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 होता है, दूसरा हो जाएगा x2 0, और y एक्सिस का स्लोप निकालने के लिए x 0 रहेगा, ये y1 रहेगा, x 0 रहेगा, ये y2 रहेगा। ठीक है, मुझे x एक्सिस का स्लोप निकालना है। तो y2 माइनस y1 0 माइनस 0, x2 माइनस x1 0 अपॉन x2 माइनस x1, ऊपर में 0 आ गया, तो स्लोप ऑफ x एक्सिस इज, व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस? 0 आ गया। ये आपको मार्क करके रखना है, ये आपके लिए सीख है। व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस बोला तो क्या आता है, स्लोप ऑफ x एक्सिस 0। अब निकालूंगा मैं स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस देखो y2 माइनस y1
चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, x भी 0 है, ये भी 0 है, y2 minus y1 upon 0, this is infinity, cannot be determined, cannot be determined, infinity का मतलब होता है cannot be determined, determine ही नहीं कर सकते। तो हमें क्या मिला, स्लोप ऑफ y axis, slope of y axis cannot be determined, slope of y axis cannot be determined, y axis का स्लोप ही नहीं है। आ रहा ध्यान में, क्लियर हो रहा, स्लोप ऑफ x एक्सिस y एक्सिस थी, स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या है 0, क्योंकि आप कोई भी इसमें मूव कर रहे हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो स्लोप, देखो स्लोप का मतलब है ऐसे ढलान, जैसे अपन कभी माउंटेन चढ़ते या कुछ चढ़ते तो ऐसा स्लैंट वे में चढ़ते ना, ऐसे ऊपर चढ़ते या ऐसे नीचे आते है ना, उसे बोलते हैं स्लोप। एक्स एक्सिस तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल एकदम फ्लैट है, उसमें हर अगला पॉइंट ऊपर या नीचे की ओर घुस रहा है क्या, नहीं, इसलिए उसका स्लोप 0 आया। और वही y एक्सिस की बात करेंगे तो y एक्सिस का स्लोप हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था और एक आपके लिए आइडिया, एक्चुअली में किसी भी पॉइंट किसी भी लाइन का स्लोप निकल रहा है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन कुछ इंटरनल रूल्स भी तो हमें समझना है कि भाई x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, y एक्सिस का स्लोप क्या होता है, निकाल ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते, कैनॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। इसके बाद में मैं लेने वाला हूँ स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है, वो लेने वाला हूँ। आप करो इसका स्क्रीनशॉट, कितने पार्ट, अब देखो स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल है x एक्सिस को, जैसे कि मैंने ये लाइन L बनाया है जो कि पैरेलल है x एक्सिस को, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है, चेंज इन y कोऑर्डिनेट। अब देखो ये y कोऑर्डिनेट तो ये L लाइन जो कि x एक्सिस को पैरेलल है, उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो जाता है, y में चेंज हो रहा है क्या, वो ऊपर नीचे जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, x में ही चेंज हो रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट दोनों जगहों पर y1 रहेगा। तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1, यहाँ तो y1 ही है, और यह है x2 माइनस x1, यानी 0 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या आया, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल्स टू 0, यानी क्या देखने को मिला हम लोगों को यहाँ पर, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is 0, slope of line parallel to x axis is 0, slope of a line parallel to x axis is 0, slope of a line parallel to x axis is 0, slope of a line parallel to x axis is 0, slope of a line parallel to x axis is 0। आराधन में x एक्सिस को जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप आता है 0। अब मैं y एक्सिस को एक लाइन पैरेलल लेता हूँ, ये लो मैंने ले लिया, ये लाइन M, मैं बोल रहा हूँ लाइन M इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल है, इसके ऊपर मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, ये पहला पॉइंट है मेरा x1 y1 और ये है x1 y2। क्यों x1, ये x में चेंज हुआ क्या, ये x जैसा है वैसा ही है ना, x में जहां पर है वहीं पर है, चेंज हुआ क्या x में प्लस माइनस हुआ क्या, लाइन में नहीं, y में हुआ ना। तो अब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो स्लोप ऑफ लाइन M, स्लोप ऑफ लाइन M क्या लेना, चेंज इन y कोऑर्डिनेट, y2 माइनस y1, बड़ा माइनस छोटा, अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ x2 भी x1 है, x1 ही है। अब देखो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन 0, अपॉन 0 आ गया, यानी कैनॉट बी डिटरमाइन, इनफाइनाइट हो जाता है।
हम लोगों ने क्या सीखे, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू कैनॉट बी डिटरमाइन। आप उसे डिटरमाइन नहीं कर सकते। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कैनॉट बी डिटरमाइन। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था, स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज कैनॉट बी डिटरमाइंड। वैसे ही स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज कैनॉट बी डिटरमाइंड। सेम आ रहा है, उसके जैसे मैच कर रहा है। क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, अदरवाइज हम लोग आगे जा रहे हैं। चलो इतने पार्ट का करो। ये पैरेलल लाइंस का स्लोप निकाल क्या आता है वो मैंने बताया हूं आप लोगों को, ठीक है? तो आप लोग करो इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी लाइन का स्लोप ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज करके निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको tan थीटा का फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा, जो आपने स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बी एंगल 90 का है, सी एंगल थीटा है, तो इस थीटा एंगल के लिए tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यानी AB अपॉन BC। दिस इज द रिकॉल फॉर यू। tan थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपको समझना जरूरी था। अगर आपको स्लोप ऑफ अ लाइन निकालनी हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के मदद से लाइन का स्लोप निकालना हो, जो लाइन XY प्लेन में है, इस लाइन का स्लोप निकालना हो, तो आपको tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। दिस वाज योर रिमेंबर रिकॉल। आप इसका कर लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको स्लोप ऑफ अ लाइन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री का एक नया फॉर्मूला देता हूं, ठीक है? कर लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना है, जहां पर रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहां पर क्या किया, पॉइंट P x1 y1 and Q x2 y2 are on the line L, लाइन या are on the line L, ये L लाइन पे है। फिर लिखूंगा मैं लाइन L makes an angle of theta with x एक्सिस। ये जो लाइन L है ये थीटा एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ में। अभी हमें इनका निकालना है स्लोप। अब वो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट Q ऑन x एक्सिस। ड्रॉ QS परपेंडिकुलर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर line L makes an angle of theta with x axis at point T, इस T पॉइंट पे बना रहा है, T पॉइंट, ठीक है? ये मैंने मेंशन किया। इसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ QS परपेंडिकुलर ऑन, ड्रॉ QS परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, ठीक है? तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 0 होंगे, q के होंगे। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने QS x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर ऑन QS, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर ऑन QS, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर ऑन QS, ड्रॉ PR परपेंडिकुलर ऑन QS। ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया। ड्रॉ PR परपेंडिकुलर ऑन QS, ये QS पे बनाया, QS पे बनाया। तो इस R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे,
आर के क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे? देखो आर के लिए जो x है वो q के लिए x है, आर का x और q का x सेम है दोनों का, यानी x2। आर का y और p का y सेम है, p का y है y1, तो r का भी y है y1, है ना, है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R इक्वल टू, क्या है कोऑर्डिनेट्स उसके? x का आ रहा x2, y का आ रहा y1, आ रहा ध्यान में। और मैं बोलूंगा कि ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा डिग्री का बन रहा है थीटा डिग्री का, बन रहा है कि नहीं बन रहा है थीटा डिग्री का? कैसे देखो, ये x एक्सिस और PR आपस में पैरेलल है, और अगर मैं इस लाइन L को ट्रांसवर्सल ले लेता हूँ, x एक्सिस और PR ये आपस में पैरेलल है, और इस लाइन को मैं ले लेता हूँ, इस लाइन L को ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? देखो सबसे पहले वो करने के पहले मैं करता हूँ QR अपॉन PR, यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, QR अपॉन PR लेता हूँ, QR अपॉन PR, Q कहां से चेंज हुआ? बड़ा कौन है? y2 से y1। अगर मैं QR लेंथ लेता हूं तो व्हाट इज द चेंज इन QR? व्हाट इज द चेंज इन QR? ये y में चेंज हो रहा है, x में चेंज हो रहा है क्या QR? नहीं, y में चेंज हो रहा है, यानी y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1। and if we are observing PR then it is changing from x1 to x2, x1 to x2, y में कहीं चेंज हो रहा क्या? नहीं हो रहा, x1 to x2 जा रहा है, तो चेंज इन PR क्या रहेगा? x2 माइनस x1। इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल T, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए जो एंगल P है वो थीटा डिग्री का है। वो कितने डिग्री का है? थीटा डिग्री का है। और इन ट्रायंगल जाऊंगा मैं, इन ट्रायंगल PRQ, एंगल R इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री। कितने डिग्री का हो गया? एंगल P थीटा डिग्री का हो गया। देयरफॉर जो tan थीटा होगा वो क्या होगा? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, QR अपॉन PR। अभी जब अपन ने पढ़े थे tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पढ़े थे ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसको बोलूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2, और फिर बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिला हम लोगों को 1 और 2 से? ये मिला कि जो y2 माइनस y1 है अपॉन x2 माइनस x1 है वो आता है tan थीटा। बट व्हाट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1? m, स्लोप। दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, tan थीटा। अगर आपको पता है कि आपके लाइन ने x एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाया है, इफ यू नो the angle formed by the given line with the positive direction of x axis, with positive direction of x axis, यानी x axis के साथ में आपकी लाइन में जितना भी एंगल बनाया होगा वो एंगल आपको पता है, तो उसका tan ले लो, आपको स्लोप मिल जाएगा। आपकी दी हुई लाइन ने, जो भी आपको लाइन दी है, उस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन के, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आपकी दी हुई लाइन में जो भी डिग्री का एंगल बनाया होगा x एक्सिस के साथ में, उसका tan थीटा निकाल लो, आपको स्लोप मिल जाएगा। आ रहा ध्यान में? सबसे पहले तो हम ये स्लोप ऑफ लाइन के फॉर्मूले का डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको समझा के बताता हूँ क्या है ये। तो देखो
अगर आपके पास में एक लाइन है और उस लाइन में, जैसे ये लाइन M है, इस लाइन में या N है, इस लाइन में 30 डिग्री का एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan 30 डिग्री, जो भी tan 30 डिग्री की वैल्यू है वो यहाँ लिख दोगे, वो उसका स्लोप रहेगा, वो उसका स्लोप रहेगा 1/√3, वो उसका स्लोप रहेगा। आ रहा ध्यान में, जो भी एंगल बनाएगा, जो भी एंगल लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन, ऐसा उल्टा नहीं गिनोगे, इधर से ही गिनना है, इधर से। सपोज ये लाइन है, वो ऐसी जा रही है, तो ये एंगल गिनना पड़ेगा कितने डिग्री का, ऐसा उल्टा नहीं गिनोगे आप, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस गिनोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं। जितने भी डिग्री का एंगल बनाया होगा उतने डिग्री का टैन ले लो, तो आपका जो भी उतने डिग्री का टैन आएगा वही उस लाइन का स्लोप रहेगा। क्लियर हो रहा? तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से अपन डायरेक्टली भी स्लोप निकाल सकते हैं, बस हमको क्या पता रहना चाहिए कि उस पर्टिकुलर लाइन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, आप लोग अभी हम लोग जाने वाले हैं एक्सरसाइज के ऊपर। स्टूडेंट, प्रैक्टिस सेट 5.3 शुरू करने के पहले हम लोगों को एक रिमेंबर याद रखना है, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। दो लाइंस आपस में पैरेलल हो तो उनके स्लोप्स इक्वल आते हैं, सेम होते हैं। अगर दो लाइन आपस में पैरेलल दी हो तो आप एक पहले लाइन का स्लोप निकाल लो, वही दूसरे लाइन का भी स्लोप रहेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में पैरेलल है। अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 के पहले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, एंगल्स made by the line with the positive direction of x axis, मैंने बोला था positive direction of x axis is given, डिग्रीज में दिया है कि कितने डिग्री का एंगल वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis के साथ बना रही है। फाइंड द स्लोप ऑफ दीज लाइंस, यानी पहला दिया हुआ है कि थीटा कितने डिग्री का है, यहाँ पर 45 डिग्री का है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन इज m इज इक्वल्स टू क्या है, tan थीटा, यानी m इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री। व्हाट इज tan 45 डिग्री, 1, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज 1। आ रहा ध्यान में? सेकंड क्वेश्चन है 60 डिग्री, फिर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो स्लोप ऑफ लाइन is equals to m is equals to 60 डिग्री tan थीटा डिग्री, यानी m is equals to tan 60 डिग्री। what is tan 60 डिग्री, √3, therefore slope of the line is √3। फिर थर्ड क्वेश्चन है 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू हो गया 90 डिग्री, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू tan थीटा डिग्री, यानी m इज इक्वल्स टू tan 90 डिग्री, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan 90 की वैल्यू ही बता नहीं सकते, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन कैन नॉट बी डिफाइंड और डिटरमाइंड, cannot be defined और determined, कुछ भी लिख सकते हो, डिफाइंड भी लिख सकते हो, डिटरमाइंड भी लिख सकते हो। ऐसा है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे जो, ठीक है। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट्स पर से जा रही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग, एक मैं बता रहा हूँ और एक है बताऊंगा, बाकी आपको करने हैं। ए और बी पॉइंट पर से वो लाइन जा रही है, उस लाइन का स्लोप निकालो, तो हमें तो वही तो चाहिए। अगर हमें किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो उस पर के कोई 2 पॉइंट्स चाहिए, वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट हमें पता है तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, उन दोनों लाइंस का उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, क्योंकि वो लाइन इन दोनों पॉइंट पर से जा रही है, यानी ये दोनों पॉइंट उस लाइन पर है,
उस लाइन पर के दोनों पॉइंट हमारे पास में है, तो हम लोग स्लोप का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग पहले क्या लेंगे, लेट ए इज इक्वल्स नहीं बोलेंगे, लेट ए x1 y1 and b x2 y2 be the 2 points, ठीक है, be the 2 points, be 2 points, है ना, ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो फिर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, यानी 4 अपॉन 2, यानी 2 1 जार 2 2 जार, तो 2:1, यानी 2 अपॉन 1, यानी m आ गया 2। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 2। स्लोप ऑफ लाइन इज 2, स्लोप ऑफ लाइन इज, या स्लोप ऑफ लाइन काय पर से जा रही है, AB पर से, तो AB भी नाम बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB इज 2, स्लोप ऑफ लाइन AB इज 2, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन आंसर, ठीक है ना, क्लियर हो रहा ना। ऐसा मैं और एक क्वेश्चन लेता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ 6th वाला, बाकी क्या आपको करना है, 6th वाला ले लेता हूँ, T0 माइनस 3 और S04। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट A अपना लेट T x1 y1 एंड S x2 y2। तो फिर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन TS इज इक्वल्स टू m, TS नाम दे सकते हो, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी m इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 0, यानी 4 प्लस 3 अपॉन 0, यानी 7 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू कैनॉट बी डिटरमाइंड, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन TS कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा पूरे तरीके से। मैंने पहला और 6th वाला बताया था, बाकी के आपको करने हैं जितने भी वहां दिए होंगे, ऐसा इजी क्वेश्चन है स्लोप निकालने वाला। अब मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिसमें अपने को पहला सेट ऑफ पॉइंट्स दिया है A -1 B 0 1 और C 1 3। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ये बताओ बोलो, कोलिनियर है या नहीं है, ये हम लोग कैसे बताएंगे, कोलिनियर है या नहीं है ये हम लोग कैसे बताएंगे। अगर हम लोग A और B इस पॉइंट पर से जाने वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं, यानी A और B पर से जाने वाले लाइन का स्लोप निकालते हैं, फिर B और C पर से जाने वाले लाइन का स्लोप निकालते हैं। अगर A और B पर से जाने वाली लाइन का स्लोप B और C पर से जाने वाले लाइन के स्लोप को इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है, वो लाइन एक ही है, अलग अलग लाइन है क्या, नहीं, सेम लाइन है वो। अगर ये A और B पॉइंट है, इस पर से एक लाइन जा रही है, उसका स्लोप कुछ आ रहा है 2, और इस A B हो गया, और ये B और C पर से एक लाइन जा रही है, उसका भी स्लोप आ रहा है 2, उसका भी स्लोप 2 आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहा है, यानी लाइन कोलिनियर है। ये हम कब पता करते हैं पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, ये डायरेक्ट 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। देखो लेंदी प्रॉब्लम आया, 3 मार्क के लिए आया, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला वाला कोलिनियर वाला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला में पढ़े थे। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो आपको स्लोप ऑफ अ लाइन के मेथड से जाना है, 2 मार्क के लिए आएगा तो स्लोप ऑफ अ लाइन वाली मेथड, 3 मार्क या उससे ज्यादा मार्क के लिए आया तो डिस्टेंस फॉर्मूला वाली मेथड कोलिनियर निकालने के लिए। कैसे कोलिनियर निकालेंगे,
तो ऐसे कोलिनियर निकालेंगे कि a है -1 b है 0 1 और c है 1 3। तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन AB y2 minus y1 upon x2 minus x1। स्लोप ऑफ लाइन AB y2 minus y1 x2 minus x1 1 plus 1 upon 0 plus 1 यानी 2 upon 1 is equals to 1। सो स्लोप ऑफ लाइन AB जो आया वो आया 2। अब निकालेंगे अपन स्लोप ऑफ लाइन BC y2 minus y1 यानी 3 minus 1 upon x2 minus x1 यानी 1 minus 0 यानी 2 upon 1 is equals to 2। Therefore slope of line AB is equals to slope of line BC। Therefore points A -1 B 0 1 and C 1 3 are collinear with point B is in the middle। मिडल नहीं बोलेंगे, is between A and C, is between A and C। यस कोलिनियर है जो मैंने आप लोगों को बताया है ना। या B is the with point with B as common point ऐसा भी लिख सकते। कॉमन पॉइंट कौन सा है B। कॉमन पॉइंट कौन सा है B विद B एज कॉमन पॉइंट यानी वो लाइन पर बीच में आ रहा है, दोनों के अंदर में B पॉइंट आ रहा है। समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो स्लोप चेक करना है, दोनों के स्लोप इक्वल आए तो कोलिनियर है, नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। उसके बाद में मैं ले लेता हूं आपका थर्ड क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 लेता हूं। ठीक है 3 का 3 चलो देखते हैं, करते हुए जाते हैं 3 के 3 में। बाकी के क्वेश्चन होमवर्क है। 3 में जो नंबर्स है वो कौन से है? L25 M33 और N51 ये 3 नंबर्स है। ठीक है तो हम ये नंबर्स को लिखेंगे L25 M33 और N51 लिख लिए। अब हम निकालेंगे AB लाइन के जगह पर LM लाइन का वैल्यूज पुट करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो LM लाइन के लिए y2 minus y1 यानी 3 minus 5 x2 minus x1 यानी -2 upon 1 यानी -2 आया। फिर दूसरी लाइन रहेगी MN, कौन सी लाइन रहेगी? MN। सो MN का लगाएंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 minus y1 1 minus 3 upon x2 minus x1 यानी -2/3 -2/2 यानी -1 यानी ये आया -2 और वो आया -1, ये हुआ -2 और वो आया -1 -2 और -1। तो क्या इन दोनों का स्लोप सेम आया? स्लोप LM और स्लोप MN ये सेम आए क्या? स्लोप सेम आए क्या? नहीं, सेम नहीं आए, सेम नहीं आए। इसी वजह से जो ये तीनों पॉइंट्स हैं हमारे, इसी वजह से ये जो तीनों पॉइंट है हमारे पॉइंट्स L25 M33 N51 are not collinear, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। समझ में आया क्यों? क्योंकि दोनों के स्लोप मैच नहीं करे।
ठीक है, ऐसे ही स्लोप चेक करने का और सॉल्व करने का। लेकिन ये मेथड कब यूज होंगी, जब क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया हो कोलिनियर चेक करने के लिए, 3 मार्क 4 मार्क के लिए आया तो वो डिस्टेंस फार्मूला वाली मेथड यूज करना है। करो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम पढ़ते हैं आगे। देखो क्या बोला है, a 1 minus 1 b 0 4 c minus 5 3 are the vertices of a triangle, ट्रायंगल के वर्टाइसेस है वो, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, हर एक साइड का फिर क्या निकालो, स्लोप निकालो, यानी ए बी साइड का स्लोप, बी सी साइड का, ए सी साइड का, ए बी साइड पे ए और बी पॉइंट है कि नहीं, हम लोग ये लिख लेंगे जो दिया है, जो दिया है वो लिख लिए। अब हर साइड का स्लोप निकालना है, यानी स्लोप ऑफ साइड ए बी, कौन से साइड का, ए बी साइड का, वही y2 minus y1 4 minus minus 1 upon x2 minus x1, यानी 4 plus 1 minus 5, यानी 5 upon minus 1, यानी minus 5, स्लोप ऑफ साइड AB is equals to -5 आ रहा ध्यान में। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, स्लोप ऑफ साइड BC है तो वही होगा x2 minus y2 minus y1 3 minus 4 upon x2 minus x1, यानी -1 upon -5, यानी 1/5, यानी स्लोप ऑफ साइड BC is equals to 1/5। फिर अब निकालना है स्लोप ऑफ AC, y2 minus y1 3 minus 1 x2 minus x1, ये हो गया 2 और ये हो गया -6, यानी -1/3, 2 1 2 3 are, so slope of AC is equals to -5। आंसर में तीनों के स्लोप लिखेंगे, स्लोप ऑफ साइड AB, BC और AC तीनों के आंसर में, समझ में आ रहा, आंसर लिखना जरूरी है नहीं तो मार्क्स कटते हैं, ध्यान रखो। आंसर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लास्ट में आंसर रिपीट होना ही चाहिए आपका, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है, क्लियर हो रहा। तीनों के स्लोप निकालने थे, तीनों के स्लोप हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। लेट मी कंफर्म आंसर सही है, यस, -5 1/3 और -2/3। एक मिनट रुको, क्या है, x2 minus y2 minus -1 है ना, y2 minus -1, यानी ये 4 आएगा, ये हो जाएगा 2, यानी 2/3 आएगा, इसका आएगा -2/3। समझ में आ रहा, ये अपडेट करना है, -2/3 लिखने में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए देखकर ये माइनस ये थोड़ा सा केयरफुली फॉर्मूला अप्लाई करना है स्लोप का फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, y2 minus y1 upon x2 minus x1, हर बार y1 x1 y1 x2 y2 बदलते रहता, तो बदलाव के हिसाब से करना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट a -4 -7 b c and d आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन्हें शो करना है। पेपर में अगर यही क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए आया तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला वाली मेथड लगाओगे, वही 2 या 3 मार्क के लिए आया तो बाय यूजिंग स्लोप वाली भी कर सकते हो आप। यहाँ पर हम लोग स्लोप से दिखाएंगे, कैसे, देखो हम लोग निकालेंगे ए बी साइड का स्लोप, BC साइड का स्लोप, CD साइड का स्लोप और AD साइड का स्लोप। AB साइड का स्लोप और CD साइड का स्लोप इक्वल आ जाएगा, तो जो दोनों साइड्स का स्लोप इक्वल आ गया वो आपस में पैरेलल होती है ना, हम लोगों ने पढ़े हैं ना, पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है। दो स्लोप आपस में इक्वल आ रहे हैं दो साइड्स के, यानी वो दोनों साइड आपस में पैरेलल रहेंगी, यानी AB पैरेलल रहेंगी CD को और BC पैरेलल रहेंगी AD को,
यानी ये दोनों अपोजिट पेयर्स जो है वो पैरेलल बताएंगे और बोलेंगे ABCD ये पैरेललोग्राम है, इसीलिए ABCD वर्टाइसेस है पैरेललोग्राम के। यानी स्लोप्स लेना पड़ेगा यहाँ पर -4 -7 B -1 2 C 8 5 एंड D 5 -4। ठीक है, इसका अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ AB। पहले AB का स्लोप निकालेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1 2 plus 4 minus 1 plus 7 6 upon 6 is equals to 1। स्लोप ऑफ, देखो मैंने एक साथ चार इक्वल टू लिखा, आपको वैसा नहीं करना है, आपको एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक लिखना है। कोई भी लाइन में दो बार इक्वल टू नहीं आएगा आपके। अब अपन निकालेंगे स्लोप ऑफ साइड BC है, साइड लिखना जरूरी है, साइड BC y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 ये हो जाएगा 2 अपॉन 8 plus 1 यानी 2/9। यानी BC जो साइड है, इस BC साइड का जो आएगा वो क्या आएगा 5 minus 2 है ना, 3 लिख दिया, 5 minus 2 है, ये हो जाएगा 3 और 3 यानी हो जाएगा ये 3/9 यानी 1/3, 3/9 यानी 1/3। फिर हम निकालेंगे स्लोप ऑफ CD दिख रहा है, ये रहा CD y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 यानी -9 अपॉन -3, -9 अपॉन -3। अपना ये सही आया क्या? ये देखो ये सही कर देगा। AB का अपन ने y2 minus y1 तो यहाँ पर 7 है, ये गलती कर रहा है अपन बार बार लगाने में। देखो y2 minus y1 2 plus 7 is equals to 9 और y1 minus y2 यहाँ भी गलती कर रहे थे, -y1 -4, so this would become -1 plus 4 and this would become 3, so this become 3। देखो फॉर्मूला लगाने में गलती हो रही थी, y2 minus y1 upon x2 minus x1 आराधन में y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1। सो ये आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 3 जा 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर। फिर आएगा स्लोप ऑफ AD y2 minus y1 -4 minus -7 x2 minus x1 यानी -4 plus 7 अपॉन 5 plus 4 यानी ये आ जाएगा 3 अपॉन 9 यानी 1/3, इक्वेशन नंबर 4 1/3। देखो सभी में अपन ने स्लोप्स का फॉर्मूला लगाया, y2 minus y1 जो भी दो लेते थे उसमें y2 minus y1 x2 minus x1, y2 minus y1 x2 upon x2 minus x1, y2 minus y1 x2 upon x2 minus x1, y2 minus y1 upon x2 minus x1, वही करें। अब हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ AB, साइड AB है, साइड लिखना जरूरी है, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ साइड किससे मैच किया, CD से, स्लोप ऑफ साइड CD बाय 1 और 3 है, 1 और 3 से मिला हमको, मिला 3। सो ये जो स्लोप ऑफ लाइन AB है, साइड AB है, वो स्लोप ऑफ साइड CD को इक्वल आ गया, यानी AB साइड CD के स्लोप को इक्वल है। तो मैं बोलूंगा साइड AB इज पैरेलल टू साइड CD, क्योंकि हमने ये पढ़ा है इफ slopes are equal then the lines are parallel, lines parallel। सेम वे में जो स्लोप है BC का
of side BC is equal to slope of side AD by 2 and 4 by 2 and 4 by 2 and 4. Therefore side BC is parallel to side AD. Reason will be the same reason डालना है आपको, मैं नहीं लिखूंगा अभी वो रीजन डबल से, वही रीजन स्लोप्स आर इक्वल, लेकिन लिखना पड़ेगा आपको पेपर में। इससे हमें ये पता चला कि जो ABCD पैरेललोग्राम बन रहा होगा इज ए पैरेललोग्राम, ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्या है, पैरेललोग्राम है। इसी वजह से A -4 -7 B -1 2 C 8 5 and D 4 5 -4 are the vertices of parallelogram, are the vertices of पैरेललोग्राम के ये वर्टाइसेस है। क्यों? क्योंकि स्लोप्स इक्वल दिखा है अपोजिट साइड के स्लोप्स इक्वल है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम होता है तो वो वर्टाइसेस किसके वर्टाइसेस रहेंगे, पैरेललोग्राम के। करो स्क्रीनशॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, फाइंड के इफ R is 1 - 1 S is -2k, यानी के यहाँ का है, ये इसमें का के है, वो निकालना। अगर इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन RS का स्लोप दिया है -2, दिया हुआ है स्लोप ऑफ लाइन RS क्या दिया है, -2, तो हम यूज करेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। कितना दिया है, -2 स्लोप दिया, y2 - y1 x2 - x1 k - 1 -2 + 1 -2 k - 1 -1 -2 into -1 k माइनस डिवाइड का मल्टीप्लाई में गया, सो k - 1 इज इक्वल्स टू -2 - 1 है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस 2 1 * 2 k 2 + 1 -1 उधर जाएगा तो k की वैल्यू आ गई 3। आंसर में लिखेंगे k = 3। क्वेश्चन नंबर 7 वो होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको 8th वाला बता रहा हूं मैं इसके बाद। क्या बोला, फाइंड के इफ PQ is parallel to RS, P is this, Q is this, R is this and S is this। PQ पैरेलल RS दिया है और यहाँ पर जो मौजूद है इसमें के, ये निकालना है और यूज क्या करना है, PQ पैरेलल टू RS। PQ और RS पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, इसका मतलब क्या है, देखो PQ पैरेलल दिया हुआ है RS को, हम लिखेंगे पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, होते हैं उनके स्लोप्स इक्वल, देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ RS। लाइन लिखना, लाइन लिखना, लाइन में लिखा हुआ है क्या होगा, y2 - y1 6 - 4 3 - 2 k - 1 5 - 3, सो ये हो गया 2/1 k - 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × 2 k - 1 × 1, 4 is equals to k - 1, 4 + 1 is equals to k is equals to 5। सो आंसर आया k is equals to 5। है इजी क्वेश्चन, है इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पेपर में आते हैं पूछने के लिए। इसी के साथ में हमने स्लोप पर बेस्ड एक्सरसाइज
कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बच रहा है हम लोगों का प्रॉब्लम सेट। उसमें क्या मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके दूंगा। जो इजी सिंपल क्वेश्चंस है वो आप लोगों ने होपफुली एक्सरसाइज एक एक जब मैं पढ़ा रहा था तभी आप लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट के लूंगा इस लेसन के। ओके, चलो बाय बाय।